एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं बात करूंगी पेपर सेकेंड होम साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ हम कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो क्या कहते हैं होंगे जून 2014 के। मैं क्यों पीवाईक्यू इस वक्त सॉल्व करवा रही हूँ, उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने कई बार देखा है पेपर में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो अगर रिपीट होते हैं तो क्यों ना एक तरह से रिवाइज ही कर लिया जाए, इन चीज़ों को रिवीजन के थ्रू लिया जाए कि जिस हिसाब से हम रिवीजन कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट का उसी हिसाब से क्वेश्चंस का भी रिवीजन करें। मान लो हो सकता है क्वेश्चंस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बेनिफिट होगा हमको। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही सेशन आएंगे, कुछ पीवाईक्यू से बेस्ड होंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही लगातार इस चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा जून 2014 का पेपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसीन अवक्षेप इंस्पेट होती है। ठीक है, तो यहाँ होती है पीएच 4.6। मतलब एक पीएच मान होता है जिस अकॉर्डिंग चीजें होती हैं। तो दूध से जब हम पनीर बनाते हैं, फटता है दूध तब पनीर बनता है। तो उसमें फटने के लिए नींबू वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हम दूध को फाड़ दें, उसके बाद वो पनीर बनाने का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये है पीएच 4.6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विटामिन डी का कार्यात्मक सक्रिय रूप है। तो विटामिन डी का कार्यात्मक सक्रिय रूप है 1,2,5 हाइड्रोक्सी क्लोरी कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये है विटामिन डी का कार्यात्मक सक्रिय रूप। ये भी याद रखिएगा कि विटामिन डी की कमी से होता है सूखा या रिकेट्स रोग जिसको कहते हैं। ठीक है, और विटामिन डी का सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत क्या है, सूर्य। ठीक है, जहां से हमको विटामिन डी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या पूछा गया है, प्रबंधन का कौन सा उपागम संग्रहाकार, ठीक है, यानी स्टोरेज स्पेस की जगह समय और प्रयास का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि प्रबंधन का कौन सा उपागम संग्रहाकार यानी स्टोरेज स्पेस की जगह समय और प्रयास का नियंत्रण करता है। तो ए ऑप्शन कह रहा है एमबीओ, बी है टीक्यूएम, सी है जेआईटी और डी है कैंडी जैसी आनुषंगिकता उपागम। तो यहाँ तो पहली बात तो हमको इसके फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जैसे एमबीओ का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, एमबीए का फुल फॉर्म क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, टीक्यूएम का फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसका होता है, क्या कहते हैं, फुल फॉर्म। ठीक है, जेआईटी का जो फुल फॉर्म होता है वो जस्ट इन टाइम होता है। क्या होता है, जस्ट इन टाइम। ठीक है, जेआईटी का फुल फॉर्म होता है जस्ट इन टाइम। तो फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए। तो जेआईटी क्या करता है, ये जो जेआईटी होता है यही आपका राइट आंसर भी है। तो जेआईटी क्या होता है कि ये एक सुधार का एक तरीका है जिसमें क्या होता है कि उतना ही उत्पादन किया जाता है जितना आवश्यक हो और जितनी मात्रा उसकी आवश्यक हो। ठीक है, तो जेआईटी में क्या होता है कि जेआईटी में पहली बात केवल उतना ही उत्पादन किया जाता है जितना आवश्यक हो, और जितनी मात्रा में आवश्यक हो उतना ही क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। प्रबंधन क्या है, पहली बात तो जो मैनेजमेंट है वो पता होना चाहिए। यानी क्या है कि जो उपलब्ध संसाधन का दक्षता पूर्वक या प्रभावी तरीके से जब आप इस्तेमाल करते हैं और लोगों के कामों में समन्वय स्थापित करते हैं तो वही आपका क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न बनाने की सर्वाधिक तेज विधि है। पैटर्न बनाने की सर्वाधिक तेज विधि क्या है, सपाट पैटर्न बनाना, फ्लैट पैटर्निंग करना, ये आपकी सबसे तेज विधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरह से इसका फुल फॉर्म ही समझ लीजिए। AATCC का तात्पर्य है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कैटलिस्ट। ठीक है,
ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्या है, 6 क्वेश्चन, प्रबंधन प्रक्रिया का वह सोपान जिसमें विशिष्ट सप्रयोजन निर्णय श्रृंखला अनुक्रम तथा प्रतिरूप का अनुकरण करती है, तो वो है नियोजन। क्या है, नियोजन। नियोजन का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्लानिंग। क्या होता है, नियोजन मीन्स होता है एक तरह से प्लानिंग, यानी पहले से तय करना कि भविष्य में हमको करना क्या है और कैसे करना है। वो क्या होता है, निवेदन मतलब नियोजन होता है कि हमको क्या करना है भविष्य में, क्या करना है भविष्य में, क्या करना है और कैसे करना है। ये सब क्या होता है, नियोजन होता है, यानी प्लानिंग होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरी ब्रॉनफिन-ब्रेनर का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो है पारिस्थितिकी व्यवस्था सिद्धांत, यानी जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। ठीक है, याद रखिएगा, इनके जो सिद्धांत का नाम है वो है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। ठीक है, तो क्या हुआ है कि जो ये इन्होंने क्या किया कि मानव विकास, ये जो थ्योरी है वो क्या बताती है कि मानव विकास किसी व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का एक जटिल प्रणाली है जो कैसे उसको प्रभावित करती है, ये इस थ्योरी में बताया गया है। और इन्होंने क्या हुआ कि इनके एक जो फेमस चीज ये है कि इन्होंने 5 प्रणाली में बल दिया जो क्या करते हैं, बाल विकास को प्रभावित करते हैं। वो 5 प्रणाली में सबसे पहला आता है माइक्रो सिस्टम। क्या आएगा, माइक्रो सिस्टम। क्या आता है, माइक्रो सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आता है मेसो सिस्टम। क्या आता है, मेसो सिस्टम। उसके बाद आता है एक्सो सिस्टम। ठीक, उसके बाद आएगा मैक्रो सिस्टम। क्या आता है, मैक्रो सिस्टम। और उसके बाद लास्ट आता है क्रोनो सिस्टम। क्या आता है, क्रोनो सिस्टम। तो ये जो 5 प्रणालियां हैं इन्होंने दिया है कि जो बाल विकास को एक तरीके से आकार देती हैं। क्या देती हैं, आकार। माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा इतना डीप नहीं जाएगा, फिर भी मान लो कि क्योंकि ये जो आया था 5 प्रणालियों वाला, ये DSSS में पूछा गया था, तो मे भी आ सकता है, तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राणों के बीच प्रकार्यात्मक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम है, सर्व शिक्षा सॉरी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। कौन सा कार्यक्रम है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो ये जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है ये 1988 को, ठीक है, क्या किया गया, देश के वंचित वर्गों के विकास के लिए इसको क्या कहते हैं, या उनको साक्षर बनाने के लिए ये प्रयास किया गया। और इसमें क्या था कि 15 से लेकर 35 उम्र के जो लोग थे उनको इसमें विशेष ध्यान देने की बात की गई थी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जनसंचार में PSA का तात्पर्य क्या है। PSA का तात्पर्य क्या है, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। इसका PSA का तात्पर्य क्या है, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने खुद ही देखा, प्रीवियस ईयर है, रिपीट होते हैं, चांसेस काफ़ी होता है इसमें। अल्फा यथार्थता के स्तर वृद्धि उत्पन्न करता है, टाइप 1 त्रुटि के होने की प्रायिकता में क्या करता है, ये वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्या है, किन कारणों से कटे हुए फलों में भूरापन आ जाता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर, आपने सेब वगैरह केला वगैरह आप काट दो, उसके बाद देखते हो उससे उनका कलर ही चेंज हो जाता है, भूरा भूरा सा हो जाता है, फिर लगता है कि नहीं, खाने योग्य नहीं है वो। तो किसकी वजह से ये हो जाता है कि उनका जो कलर हो जाता है वो चेंज हो जाता है, भूरा जैसा हो जाता है। तो वो होता है ऑक्सीजन की वजह से, फेनोलिक यौगिक की वजह से, एंजाइम्स की वजह से और अनुकूलतम pH
जो मान होता है उनकी वजह से भी क्या हो जाता है, कलर उनका चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित पोषक घटक न्यूट्रिएंट बढ़ाता है, क्या है, विटामिन बी और विटामिन सी। अब विटामिन बी और विटामिन सी से भी क्वेश्चन आता है, जैसे विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी, ठीक है, ये मिलान के थ्रू पूछा भी गया है कई बार। विटामिन सी, स्कर्वी। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे पदार्थों में बहुत होता है, ठीक है, विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है खट्टे पदार्थों में, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैक्टिक अल्सर के क्या कारण हैं, पैक्टिक अल्सर के क्या कारण हैं। पहली बात तो अल्सर मतलब आपको पता होना चाहिए, अल्सर मतलब एक तरह के होते हैं छाले, क्या होते हैं, छाले, ठीक है। तो ये जो होता है ये पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द पैदा करता है। जब पैक्टिक अल्सर हो जाता है तो पेट के ऊपरी हिस्से में थोड़ा सा दर्द होता है, और ये एक तरह का क्या होता है, ये एक तरह का जख्म होता है जो खाने की नली या पेट या छोटी आंत की सतह पर ये क्या होता है, विकसित होता है। और ये क्या करता है कि जब पेट का एसिड पाचन नली को नुकसान पहुंचाता है तो उस पे क्या हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। और ये ज़्यादातर रीज़न क्या है इसके होने का, तो इसके होने का ये भी रीज़न हो सकता है कि जो हम लोग सूजन दूर करने वाली दवाइयों वगैरह का सेवन करते हैं उनसे भी क्या हो जाता है, अल्सर पैदा हो जाती है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि पेट के ऊपरी हिस्से में इसमें क्या होता है, दर्द होता है। तो कारण क्या है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी संक्रमण की वजह से होता है ये, सेवन की आदतों की वजह से भी होता है, और पैतृक कारक भी हो सकते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है फर्स्ट सेकेंड, ठीक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ट्वील रेखिका संरचनाएं हैं, तो है डायपर, डायमंड और हेरिंगबोन, ठीक है, ये क्या है, ट्वील रचनाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन घटकों पर सिलवट यानी क्रीज पड़ना निर्भर करता है, तो किन घटकों पर सिलवट या क्रीज पड़ना निर्भर करता है, तो अभिविन्यास की कोटि, क्रिस्टलीनता या स्फटिकता की कोटि, बंधनों का घनत्व, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से अनौपचारिक ऊर्जा साधन है, तो अनौपचारिक जो ऊर्जा का साधन है वो है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा और भू ऊष्मिक ऊर्जा, ये क्या है, अनौपचारिक ऊर्जा के साधन हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मॉर्शिया 1980 द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत व्यक्तित्व परिस्थितियां थी, क्या थी, व्यक्तित्व उपलब्धि, ठीक है, मोरटोरियम, थर्ड है व्यक्तित्व अग्र समापन, ये तीनों क्या है, चीजें हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, सामुदायिक विकास में सहभागी नियोजन निम्नलिखित का उपयोग करता है, एक तो सहभागी अधिगम, ठीक है, उसके बाद सहभागी ग्रामीण का मूल्यांकन, थर्ड है सहभागी कार्रवाई, ये तीनों चीज इस पे सम्मिलित है, ठीक है। एक बार एक तरह से आपका रिवीजन ही हो जाएगा, आप जैसे जैसे क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये पूछा गया है, ये रिपीट हो सकता है, रिपीट होने के चांसेस काफ़ी हुए हैं और कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर भी अच्छे से लगा लेना चाहिए। संचार प्रक्रिया सदैव किस प्रकार की होती है, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस किस प्रकार का होता है, तो वो होता है व्यवस्थात्मक, सिस्टमैटिक एंड कार्यात्मक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यथार्थता के काई स्क्वायर परीक्षण में किन मान्यताओं को पूरा किया जाना चाहिए, तो किसको पूरा किया जाना चाहिए, आंकड़े या डेटा आवृत्तियों में, और समस्त प्रेक्षण स्वतंत्र हो, ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी,
ठीक। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस आएंगे अभिकथन और कारण से, और अभिकथन और कारण से क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन अभिकथन और कारण के क्वेश्चन का अगर आंसर देना है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने कॉन्सेप्ट के थ्रू थ्योरिटिकल चीज पढ़ रखी है, तो आप इस चीज को और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो अभिकथन क्या कह रहा है कि जिन तेलों में मध्यम चेन ट्राइग्लिसराइड यानी MCT अधिक मात्रा में है, भोजन पकाने के लिए उसे ही पसंद करना चाहिए, ये कह रहा है अभिकथन। कारण क्या कह रहा है कि HCT रक्त में LDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं और HDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। तो आपको बताना है कि क्या अभिकथन और कारण दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो ये क्या है, दोनों सही हैं, और RA की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी सही वर्णन भी कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22। किशोर लड़कों की दैनिक लौह आयरन आवश्यकता किशोरियों से थोड़ी ज्यादा होती है। कारण कह रहा है कि किशोर लड़कों का स्नायु मास यानी मसल्स, ठीक है, उसी वय की किशोरियों से ज्यादा होता है। अब यहाँ बहुत सारे लोग इस बात पे कंफ्यूज होंगे कि लड़कों को लड़कियों से ज्यादा आयरन की आवश्यकता क्यों होगी भाई, क्योंकि उनको देखो, हमारा मानना यही है कि लड़कियों में मासिक धर्म होता है, जिसकी वजह से ब्लड की आवश्यकता उनको एक तरीके से ज़्यादा होती है, आयरन की आवश्यकता एक तरीके से ज़्यादा होती है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि क्यों लड़कों को ही इसकी ज़रूरत होती है। तो लड़कों को क्या होता है, लड़कों का जो किशोर होते हैं इनका विकास तेजी से, इसका रीज़न मैं बताती हूँ। जो किशोर होते हैं इनका विकास बहुत तेजी से होता है, जिससे इनको क्या कहते हैं, आयरन लेने की आवश्यकता पड़ती है। और क्या है कि अब देखो, जो 10 से लेकर 18 साल तक के लड़के हैं, ठीक है, उनको औसतन 45 मिलीग्राम क्या कहते हैं कि आयरन की आवश्यकता होती है, जबकि जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको 30 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि लड़कों को ज़्यादा ज़रूरत होती है, लड़कियों को उससे थोड़ा कम। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता भी दिया कि कितना ज़रूरत होती है, तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये दोनों आंसर सही हैं कि लड़कों को लड़कियों की दैनिक लौह आवश्यकता मतलब किशोरियों से ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अभी कथन और कारण से ही है। क्या कह रहा है ये, उच्च रक्तचाप के रोगी को आहार में सोडियम का प्रतिबंधन करना चाहिए। कारण कह रहा है कि सोडियम प्रतिबंधित आहार आपमूत्रता की स्थिति में दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, उनको आहार में सोडियम की मात्रा अगर आप ज़्यादा दोगे ना, तो क्या हो जाएगा कि उससे उनको प्रॉब्लम ये होगी कि हार्ट अटैक और हृदय संबंधी बीमारी का खतरा बढ़ने की आशंका बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हम उनको बहुत ज़्यादा सोडियम युक्त आहार नहीं देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 तक का दे सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर हम देंगे तो उनको फिर नुकसान होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ जो है दोनों कथन सही है, लेकिन क्या है, स्पष्टीकरण सही नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिकथन और कारण से ही है, शिशुओं के पहनने के लिए सूती कपड़ा सर्वाधिक उपयुक्त है। अभी आजकल आप देख ही रहे हो, जैसा ट्रेंड चल गया है उस हिसाब से पता है क्या है कि अभिकथन कारण सीक्वेंस लगाने के लिए और मिलान, ठीक है, मिलान तो थोड़ा बहुत कम ही हो गए हैं, लेकिन सीक्वेंस लगाने के लिए और अभिकथन कारण से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। वो TGT PGT टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि बस एक लाइन दे दिया आपने आंसर कर लिया और तुरंत हो गया। तो इसलिए अब कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन लगाने का मजा ही खराब हो जाता है ना। चलिए, तो यहाँ क्या कारण कह रहा है, सूती कपड़ा सर्वाधिक अवशोषक, धुलाई सह या धुलाई योग्य और श्वसन योग्य कपड़ा है। तो ये दोनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, शिशु मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पहनने के लिए वो कपड़ा सही रहता है। अभिकथन और कारण से ही क्वेश्चन है कि लीनो बुनावट में बुने कपड़े पारदर्शक होते हैं। पारदर्शक का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार हम देख पाए।
परंतु अपनी बुनावट के कारण टिकाऊ होते हैं। ठीक है, टिकाऊ मतलब मजबूत होते हैं। तो लिनो बुनावट में प्रत्येक भराई धागा दो ताने धागे जो एक दूसरे के साथ सम्मिलित हैं उनके बीच से जाता है। तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो ये दोनों आंसर सही हैं, यानी बोथ आर ट्रू। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्या है, ये भी अभी कथन और कारण से ही है। एक कार्यकर्ता की कुशलता उस स्थिति में अति उत्तम होती है जब उसका शीर्ष वक्षस्थल और श्रोणि प्रदेश का संरेखण एक सीधी रेखा में होता है। जब जैसे हम मान लो कि अब खड़े होके हम काम कर रहे हैं ना, तो हम लंबे समय तक सीधे, थोड़ा झुके झुके रहेंगे ना तो बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। कार्यकर्ता की कुशलता उत्तम होने का कारण है कि उसके शारीरिक वजन इकट्ठे संरेखित होते हैं जो ऐंठन के कारण हो जाता है। ये ऐंठन कोई रीजन नहीं है इसके होने का। तो ये जो कारण कह रहा है ये है गलत, और जो रीजन है मतलब जो अभी कथन है, सॉरी, जो अभी कथन है वो सही है। ठीक है, यानी ए सही है और आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कथन और कारण से ही है। क्या है, जन्म पर लिंग अनुपात, कन्याओं के विरुद्ध भेदभाव तथा घृणात्मक अपराध जैसे कि कन्या भ्रूणहत्या। कन्या भ्रूणहत्या मतलब जैसे लड़की पैदा होती है उसी समय उसको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, पेट में भी। ठीक है, और आजकल अभी तो ये सब चीजें नहीं होती हैं, बहुत कम ही अगर होगा तो होगा, क्योंकि अभी ये हो गया है ना कि रूल्स बहुत सख्त है। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो फिर जेल भी जाना पड़ सकता है। जेंडर सम पहले ऐसा होता था कि लोग पेट में ही चक्कर लेते थे कि लड़की है कि लड़का, पता चले लड़की है तो उसको वहीं खत्म करवा दो। जेंडर समता को कम विषम लिंग अनुपात की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। तो ये दोनों कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, वैसे भी अभी लड़की लड़कों में इतना भेद नहीं बचा है, बहुत कम ही होंगे रेयर जो ऐसा करते होंगे, लेकिन अब सब लड़का लड़की सब एक समान है। अभिकथन कारण क्या है, ग्राम सभा विकेंद्रित शासन की न्यूनतम सीमा है। कारण क्या है, पंचायत राज संस्थाएं ग्राम स्तरीय विकास कार्यक्रम के नियोजन और क्रियान्वयन में क्या करती हैं, जिम्मेदार हैं। तो ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट है एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि एडगर डेल का क्या है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस है। ठीक है, श्रवण दृष्टिक, श्रवण मतलब क्या होता है, सुनना, दृष्टिक मतलब देखना, सामग्रियों के उपयोग का नियोजन करने के लिए एक क्या है, उपकरण है। कारण क्या कह रहा है कि यह अध्यापन अधिगम, ठीक है, प्रक्रिया में लर्नर यानी जो सीखने वाला है उसकी सहभागिता की सीमा के आधार पर श्रवण दृष्टिक पद्धतियां और तथा सामग्री को वर्गीकृत करता है। श्रवण मतलब जिसको हम देख सके, मतलब सॉरी सुन सके, और दृष्टिक मतलब जिसको हम देख सके, ऐसी सामग्री। ठीक है, तो ये दोनों कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, यह प्राकल्पना यानी हाइपोथेसिस, जब हम किसी चीज के बारे में हाइपोथेसिस करते हैं, सोचते हैं, जिसे शोधकर्ता प्राकल्पना या परीक्षण करता है, शून्य प्राकल्पना है। कारण क्या है, वैकल्पिक प्राकल्पना तभी स्वीकार की जाती है जब शून्य प्राकल्पना को हम क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं, तभी हम वैकल्पिक प्रकल्पना को स्वीकार करते हैं। तो ये जो दोनों कथन है ये सत्य हैं, लेकिन जो रीजन दे रहा है, मतलब जो उसको व्याख्या कर रहा है वो सही नहीं है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है उसका। नेक्स्ट, अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस का अब ट्रेंड हो चुका है, इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस लगाना हमको आना चाहिए। इसमें से अगर स्टार्टिंग का लास्ट का अच्छे से पता है आपको कौन सी चीज आएगी, तो बीच का लगाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, मूंगफली मक्खन को पकाने की विधि के चरणों का सही क्रम लगाना है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम मूंगफली को भूनेंगे और उसका क्या करेंगे, छिलका उतार देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, मूंगफली को पीस कर उसका बारीक पाउडर जैसा बना लेंगे, है ना। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी मात्रा में जो पिघला घी है, चुटकी भर चीनी और नमक वगैरह हम मिला सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिश्रण को फेंटेंगे जब तक कि उसकी संरचना कैसी ना हो जाए, क्रीम जैसी ना हो जाए। जैसे क्रीम की तरह बनाने के लिए हम उसको अच्छी तरह से फेंटेंगे।
फिर क्या करेंगे, मिश्रण को जीवाणुहीन मर्तबान में पलट देंगे, मतलब ऐसे बर्तन में जिसमें नमी वगैरह ना हो, अच्छी तरीके से धूप दिखा के फिर हम उस पर क्या कर देंगे, उसको पलट देंगे। तो ये प्रोसेस है मूंगफली वो करने का, ठीक है। यानी मूंगफली मक्खन को पकाने की विधि के ये क्या है, चरण है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनमें पाए जाने वाले विटामिन B12 की मात्रा के घटते हुए क्रम में आपको लगाना है। B12 मतलब किसमें कितना होता है उस हिसाब से आपको लगाना है। तो क्या है, पहले आएगा लीवर, उसके बाद आएगा मक्खन, उसके बाद आएगा मटर, उसके बाद आएगा दूध। ये रहा क्रम। B12 से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। खाद्य सेवा के संस्थानों में औपचारिक, ठीक है, बिड बॉइंग के का सही क्रम क्या है। तो पहले क्या होगा, हम पहले ज़रूरत की पहचान करेंगे, ठीक है, नीड्स की आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको क्या ज़रूरत है। उसके बाद क्या होगा, विनिर्देश लिखेंगे। उसके बाद परचेज ऑर्डर बनाएंगे। उसके बाद करेंगे कि विड के आग्रह, विड की हम जांच वगैरह करेंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करना, ठीक है, लास्ट काम होगा कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिधान उद्योग में उत्पादन का सही अनुक्रम दीजिए। तो परिधान बनाने में जो उद्योग में उत्पादन का जो सही क्रम होता है, स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, उत्पादन, ठीक है। उसके बाद होगा ग्रेडिंग, नेक्स्ट आएगा मार्कर, फिर होगा हमारा कटिंग, कटिंग के बाद होगा हमारा बंडलिंग और लास्ट में होगा असेंबली, ठीक है। ये रहा ऑप्शन नंबर ए सही कर। निम्नलिखित को सूती कपड़े के लिए प्रारंभिक तैयारी की प्रक्रिया के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो स्टार्टिंग में हम क्या होगा, झुलसाना, फिर क्या करेंगे, हम अभिमार्जन करेंगे, स्क्योरिंग करेंगे, उसके बाद करेंगे मॉइस्चराइजेशन करेंगे और लास्ट में ब्लीचिंग वगैरह लगाने का काम करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, आवासीय इमारत के लिए नियोजन करते समय बनाई जाने वाली योजनाओं का सही क्रम। मतलब इमारत घर बनाने के लिए आप पहले प्लानिंग किस हिसाब से करोगे कि आपको घर बनाना है, आपको प्लानिंग करनी है उसकी। पहले हम क्या करेंगे स्टार्टिंग में, और भी ऑप्शन है इसके, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ जी, ये रहे, ठीक है। सबसे पहले स्थल योजना, यानी पहले आप तो साइट देखोगे, साइट का प्लान करोगे। उसके बाद नीचे चलते हैं, वहाँ है ये रही, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फर्श योजना। उसके बाद क्या करेंगे, सर्विस लेआउट करेंगे। उसके बाद अनुप्रस्थ परिच्छेद होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा उत्थापन, ठीक है। उसके बाद होगा, ठीक है, परिप्रेक्ष्य योजना, पर्सपेक्टिव प्लान वगैरह बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा लास्ट भू आकृति योजना। ये रहा क्रम। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, निम्नलिखित कानूनों को अधिनियमित होने के वर्ष एकदम हाल ही में से लेकर सबसे पुराने तक के अनुसार हमको क्या लगाना, व्यवस्थित करना। तो इसके लिए तो मेन यही होगा ना कि अगर आपको इसका ईयर वगैरह पता है तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं ना, और ईयर नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगी। तो चलिए बात करते हैं किस ईयर में कौन सा अधिनियम है। तो कारखाना अधिनियम है आपका 1948 में, ठीक है, याद रखिएगा। जो बगान अधिनियम है वो 1951 में, ठीक है। बंधुआ श्रम प्रणाली जो अधिनियम है वो है आपका क्या कहते हैं 1976। एंड जो बाल श्रम है वो 1986। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि ये इतना मोटा मोटा सा अजीब तरह से क्यों लिख रहे हैं, तो मैं अपने हाथ से लिख रही हूँ जिसकी वजह से ये मोटा मोटा लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको सन पता चल गया, इस हिसाब से आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सरकारी विस्तार प्रयत्नों को उनके प्रारंभ होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। अब इसका भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्या कहते हैं इसको सेट कर पाएंगे। तो देखो, इटावा पायलट या प्रारंभिक परियोजना जो है वो 1947, ठीक है, में
क्या कहते हुआ, और 1948 में क्या हुआ कि एक तरह से इसको लॉन्च किया गया, आया 1947 में, और जो 48 में इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। क्या हुआ कि ग्रामीण विकास में सुधार करने के लक्ष्य में ये क्या हुआ, भारत के महोबा गांव में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो 2 अक्टूबर 1952, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952। फिर जो है लैब टू लैंड है, ये 1979 से लेकर 18 तक, ठीक है। और जो आपका है कृषि विज्ञान, वो है 1995, ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है इस पे तो थोड़ा सा डाउट है, तो इसको एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं 1974 दिया है तो कहीं कहीं 1959 दिया है, तो इसका बहुत अच्छे से नहीं मिल पाता है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, यानी पहले इटावा, फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर कृषि विज्ञान केंद्र, और फिर लैब टू लैंड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है लैसवेल मॉडल के सर्वश्रेष्ठ सर्वनिष्ठ प्रतिमानों को कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो ये पहले लैसवेल का मॉडल पूछता भी है। तो पहले क्या है, कौन कहता है, ठीक है, कौन कहता है किस, सॉरी एक सेकेंड, कौन कहता है क्या, किस में, किसको, और किस प्रभाव से, ये एक सीक्वेंस की तरह आपको सेट करना था इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है सांख्यिकी यथार्थता के परीक्षण के सोपानों का क्रम व्यवस्थित करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, शोध प्रकल्पना बनाना, उसके बाद शून्य प्रकल्पना बताना, उसके बाद त्रुटि की प्रायिकता स्तर का हमको चयन करना, फिर सांख्यिकी यथार्थता के लिए परीक्षण का चयन और परिकलन करना, लास्ट होगा परिणामों की संख्या। ये आएगा क्रम। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है मिलान करना है, ठीक है। ब्रिक्सटनाइजेशन, ब्रिक्सना, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं कहूँगी इसको ध्यान से देखिएगा। जिलेटिनाइजेशन है व्हाइट सॉस बनाना, कोएगुलेशन की प्रक्रिया पनीर बनाना, इमल्सिफिकेशन यानी मियोनीज बनाना, और एंजाइमेटिक भूरापन छिले आलू, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेलेनियम यानी समुद्री खाद्यान्न, ठीक है। विटामिन ई सूरजमुखी फूल के बीज, फ्लेवोनॉइड्स लहसुन, और लाइकोपिन टमाटर में होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे कुछ सूची दी हुई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड नीचे दिया हुआ, तो मैंने यहीं पे लिख दिया सामने ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। डायबिटीज यानी मधुमेह जिसको कहते हैं, ठीक है, इस पे क्या होता है, मूत्र में ग्लूकोज, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वक्रशोध, मूत्र में प्रोटीन की मात्रा, और सिरोसिस यानी जिगर का रोग, जलोदर, ठीक है। तो इस हिसाब से ये मिलान होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये एक तरीके से सिंबल्स दिए रहते हैं, सिंबल्स के थ्रू बताना रहता है हमको। इस सिंबल्स को देख के, ये क्या है, लाइन में सुखाना, ठीक है, ये जो सिंबल्स है मतलब छाया में सुखाना, ये सिंबल्स है फ्लैट ड्राई, और ये है डीप ड्राई, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो, ये सूची फर्स्ट है एंड ये सूची सेकंड है। तो सूची सेकंड में देखो, यहाँ पे क्रेप यार्न, सेनाइल यार्न, कॉर्कुट्सु यार्न, और फ्लॉक यार्न, बुने लिनो कपड़े की स्टिच, सेनाइल यार्न, ठीक है। उसके बाद देखो, सबलय का अधिक स्तर, क्रेप यार्न, ठीक है। और क्या है, बीच बीच में जोड़े रेशे के छोटे गुच्छों के साथ एकल धागा, फ्लॉक यार्न, भिन्न रंग गिनती और वलय के 2 प्लाई से बनाना,
कॉर्क स्क्रू यार्न, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, क्या है, यहाँ सुपानकी दिया हुआ है, आपको मैच करना है, तो मैंने इसी वजह से वहाँ ऑप्शन लिखा था तो मैंने यही लिख दिया। निम्नतम में प्रबल, ठीक है, कुछ कुछ नीचा, यानी हम क्या कर रहे हैं, अंतर को स्वीकार कर रहे हैं। कुछ कुछ ऊंचा, यानी मध्य मार्ग का बात हो रहा है। उच्चतम मतलब एकीकरण की बात हो रही है, ठीक है, ये देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है, हाँ जी, ये है NCPCR। क्या है, NCPCR किससे संबंधित है, बाल अधिकार से, बालक के अधिकार से। NHRC मानवाधिकार से संबंधित है। NCW संबंधित है महिलाओं के अधिकार से, और RCI संबंधित है अपंगता संबंधी मुद्दों से, ठीक है, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ए का क्या होगा, 2, बी का 4, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी मिलान करने को दिया गया है, ठीक है, तो NRHM किससे संबंधित है, वातावरण से। ICDS पोषण से संबंधित है। MG नरेगा किससे संबंधित है, रोजगार से संबंधित है। DPEP संबंधित है स्वास्थ्य से, ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ जनसंचार के निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए हैं, हमें सुमेलित करना है, इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया। नीचे देखते तो एक बार देखना पड़ता बार बार। तो यहाँ पे देखो, अधिकारवादी सिद्धांत क्या है, मीडिया नियंत्रित है। उदारवादी सिद्धांत क्या है, मीडिया स्वतंत्र होती है। सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धांत, मीडिया जिम्मेदार है। और विकास मीडिया सिद्धांत, मीडिया समाज की समृद्धि में सहायता करता है, ठीक है। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस अभी बहुत कम देखने को मिले हैं, तो इसको जाने दीजिए, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।